गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में चैप्टर सर्कुलर मोशन में अपकेंद्र बल पर आधारित कुछ उदाहरणों की मैं सफल व्याख्या कर रहा हूं और चूंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इससे मुझे एनर्जी मिल रही है। आइए बच्चों, आज अपकेंद्र बल पर आधारित हम एक उदाहरण की और दैनिक जीवन में आने वाले उदाहरण की और चर्चा करते हैं और वो लेक्चर नंबर 9 होगा। दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अधिक देखे होंगे, मोड़ पर सड़क और रेल की पटरियों में कुछ ढलाव रखा जाता है। आप निश्चित रूप से यात्रा किए होंगे, सड़क पर रेल से भी किए होंगे। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे जहां रेल की पटरी या सड़कें थोड़ा घुमावदार होती है तो वहां देखे होंगे कि बाहर की तरफ सड़कें कुछ ऊंची तथा अंदर की तरफ कुछ नीचे कर दिया जाता है, अर्थात सड़क में उसी का कहते हैं ढलाव, ऐसे कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? स्लोप टर्न। ये लिखा है द रोड एंड रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड, माने थोड़ा झुकाव कर दिया जाता है। एट द टर्न माने झुकाव पर। ऐसा आप लोगों को देखे हो, पहाड़ों पर भी देखे होंगे, जहां पहाड़े हैं पहाड़ों पर जब रास्ता बनते हैं तो अंदर की तरफ थोड़ा झुका देते हैं, बाहर की तरफ। ऐसा क्यों किया जाता है? आइए इसकी सफल व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब कोई वाहन समतल सड़क पर चलता है और मोड़ वृत्ताकार हो, कोई मोड़ ऐसा हो जो सर्कुलर हो, उस मोड़ पर वाहनों को सड़क और पहिए के बीच लगने वाला घर्षण बल ही मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान करता है, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, जब वाहन बड़े हों तो वहां दो प्रकार की समस्या आती है। पहली बात, सड़क और पहिए के बीच लगने वाला घर्षण मत अपकेंद्र बल देता, लेकिन पर्याप्त अपकेंद्र बल नहीं दे पाता। ऐसा ना होने से वाहन को फिसलने की संभावना रहती है, पलटने की संभावना रहती है, क्योंकि इन वाहनों को मोटर या रेल, इन वाहनों का आकार तो थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए एक समस्या और आती है, अगर सड़क गीली है तो मोड़ पर उन वाहनों को आवश्यक अपकेंद्र बल नहीं प्राप्त हो। इस अपकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए, ताकि वाहनों में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ऐसा करने के लिए कि सड़क को मोड़ पर जहां बैंक होती है वहां बाहर की तरफ कुछ ऊंचा तथा अंदर की तरफ कुछ ढलाव कर दिया जाता है। आइए कैसे ऐसा करने से वाहन को आवश्यक अपकेंद्र बल प्राप्त होता है और आसानी से मुड़ जाता है। प्यारे बच्चों, अच्छा हम एक ढलावदार सड़क लिए हैं, सड़क की चौड़ाई तो b है और मान लीजिए बाहर की तरफ यह ऊंचाई कर दिए हैं, कितने कोण पर? ठीक है, इसका मतलब केंद्र मोड़ कहीं होगा तो केंद्र इसका इधर होगा। एक बहुत सुंदर वाहन सड़क पर चल रहा है, देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास। इसकी पहिया हम बनाए हैं, आप इससे भी अच्छा बनाइएगा। यहाँ उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देख रहे हैं, और ये है जो थीटा कोण पर है। प्यारे बच्चों, जो इस मोटर है या जो हम दिखाए हैं फिगर पर, इसकी जो समस्त प्रतिक्रिया आर होगी वह ऊर्ध्व से कितने कोण पर झुकी होगी? थीटा कोण पर झुकी होगी। और समस्त भार, वाहन का समस्त जो भार हो गया, द्रव्यमान यम होगा, भार यम जी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कहाँ काम करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, यह जो वाहन है, जो देख रहे हैं यह ऊंचाई के ढलाव पर ये मुड़ रहा है तो थीटा कोण पर है। अब जो ये तल की कुल प्रतिक्रिया है, इसको दो घटकों में बांट देंगे। एक थीटा के साथ कास होगा, जिसे हम ऊर्ध्व घटक कहेंगे, और इसके लंबो जो घटक होगा उसे क्षैतिज घटक कहते हैं। यहाँ पहला हम जल्दी से प्यारे बच्चों लिख दें, आर का जो क्षैतिज घटक, माने आर का क्षैतिज घटक आर साइन थीटा होगा, यही आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान करता है। किसको? इस वाहन को, जो बड़ा वाहन है। अर्थात फार्मूला हो जाएगा आर साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये समीकरण 1। दूसरा घटक जो होगा, आर का जो ऊर्ध्व घटक होगा
आर कास थीटा होगा बेटा, यह मोटर के भार को संतुलित करेगा, अर्थात आर कास थीटा इक्वल टू mg। प्यारे बच्चों, इन दोनों समीकरणों की सहायता से बहुत ही आसानी से बिना दिमाग पर जोर दिए आप झुकाव कोण निकाल सकते हो। कितना कोण झुकेगा, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आर से आर काट दो, ये tan थीटा हो जाएगा, एम से एम v स्क्वायर बाई आर। जैसा कि इसको आप साइकिलिस्ट के लिए भी निकाल लीजिए। साइकिल सवार आसानी से मोड़ पे घूम रहा था, अगर सड़क ये ऊंचाई बाहर तक ये ऊंचा है और अंत केंद्र की तरफ इतना ढाल है, तो निश्चित रूप से ये आसानी से पार कर जाएगा। प्यारे बच्चों, ये ऐसा फार्मूला है, अगर इन शर्तों का अगर पालन कर रही है सड़क, जो इंजीनियर लोग बनाते हैं, तो निश्चित रूप से सड़क पर कोई बाहरी वाहन होगा उसे आवश्यक आपके बल प्राप्त होगा और आसानी से सड़क को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। इस फार्मूले के द्वारा हम प्यारे बच्चों आप सड़क माने आवश्यक आपके बल मिल रहा है। इस फार्मूला जो प्राप्त हुआ है ये tan थीटा है, आपको पता है ये थीटा है, ये घर्षण गुणांक के बराबर होगा, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। आसानी से सड़क की चौड़ाई b है, ऊंचाई है, हम समीकरण 3 की सहायता से फ्रॉम द फिगर देख लो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, हम लंब बटे आधार कर दिए, tan थीटा आ गया और tan थीटा का मान समीकरण 3 से निकाले, इसको लिख दिए। अब आपके जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा इसी पर खूब है। किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कि वांछित चाल पूछ ले, त्रिज्या दिए रहे जी, आल वैल्यू आर गिवन, और इंजीनियर लोग क्या करते हैं, इसी को tan थीटा ज्ञात करते हैं और ये सारी बख्ता त्रिज्या ज्ञात करके उस मोड़ पर देखिए, किसी मोड़ पर जो वाहन है, भारी वाहन है, उसकी जो अधिकतम वांछित चाल होगी आर अंडर रूट tan थीटा होगी। अब tan थीटा बराबर जानते हैं घर्षण गुणांक पता है आपको, म्यूस होता है, ये फार्मूला आपको हो गया। और किसी मोड़ पर वाहनों के लिए tan थीटा, क्योंकि कोई मोड़ मान लीजिए यही मोड़ है, ऐसे ऊंचा है, तो जो सड़क का निर्माण करते हैं मोड़ पर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ कितना थीटा रखें, कितना आर तो गणना कर लेंगे। जब आर की कैलकुलेशन हो जाती है और उस मोड़ पर उसका बैंक देख कितनी स्पीड रखना है ताकि अपनी पटरी पर रहे वाहन, तो उसकी स्पीड भी डिसाइड कर लेते हैं। जब स्पीड भी डिसाइड हो जाएगी, भाई स्पीड तो है, स्पीड डिसाइड हो जाएगी, आर डिसाइड हो जाएगी, तो कितना झुकाव होता है, तो आराम से वो साचा रखकर उसको सड़क को इतना झुकाव दे देते हैं, वाहन बिना फिसले। लेकिन मोड़ पर स्पीड क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। ये नहीं कि वो वांछित चाल इंजीनियर लोग बनाते हैं कि यहाँ मोड़ पर देखे होंगे कि इस स्पीड से चलिए, क्योंकि वो बाई कैलकुलेशन आया है, आप लोगों ने बनाया प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस फार्मूले को डिराइव किया, प्रैक्टिकल तो कोई और करता है। तो देखिए उस मोड़ पर आराम से उस स्पीड से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, उससे कम या उस स्पीड के, उससे अगर ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ आप क्या होंगे, प्रॉब्लम होगी, आप गिरेंगे। तो लेकिन उस मोड़ पर उस स्पीड चलें तो कोई प्रॉब्लम, यही काम किया जाता है मौत के कुएं में भी। जैसे मौत कुआं ऐसे होता है, देखिए ऐसे पूरा देखे हो, जो प्रदर्शनी वगैरह में भी देखे होंगे, उस टीवी में ऐसे जो चलता है उसका थीटा तो प्यारे बच्चों जैसे ऐसे बड़ा होता है ना, ऐसे ग्लास में ऐसे पूरे तरह इस पर घूमता है, तो इसका वो लोग क्या मालूम कर लेंगे, ये झुकाव कोण मालूम कर लेंगे। जब झुकाव कोण मालूम कर लेंगे और इसकी जो इसकी रेडियस मालूम कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे इसका। जब झुकाव कोण मालूम, स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड, अरे भाई आपको थीटा मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, तो जी तो मालूम है, इसके द्वारा क्या मालूम कर लेते हैं, स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। तो बाइक वाहन को मैक्सिमम स्पीड भी कहेंगे आप, टिकाया है, कोई भी उस पर उसको आपको लग रहा है कि मौत का कुआं है, लेकिन आसानी से वो इस फार्मूले के द्वारा जब आप निश्चित कोण उस पर कोण ज्ञात कर लीजिए, मैक्सिमम स्पीड जब ज्ञात कर लेते हैं तो उस स्पीड को केवल क्लच को ऐसे पकड़े रहिए, बस आसानी से देखने वाले लगेगा कि तो ऐसे मैंने मौत के कुएं में घूम रहा है, लेकिन चलाने वाले को लगेगा कि हम समतल प्लेन में घूम रहे हैं, समतल में, एकदम समतल में अपनी वाहन चला रहे हैं।
ये कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भार को संतुलित किया, कैसे हुआ। और एक चीज देख लीजिए, इस फार्मूले में कहीं द्रव्यमान नहीं आ रहा है। वाहन चाहे जितना बड़ा हो, उसका साइज जितना बड़ा हो, अगर आप उस स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने उस स्पीड को वहां बना दिया है, अगर उस स्पीड को आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए देखते हैं जब जहाज कभी लैंडिंग करते थे तो क्षैतिज पहुंचती तो थोड़ा से अपने पंखों को झुका लेती ताकि उसको आवश्यक केंद्र बल मिल सके। मुझे विश्वास है कि आपको यह डेरिवेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कैसे किया गया। और इसमें यम नहीं आया कि वाहन चाहे जैसे या जितना बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट मतलब जो मैथमेटिकल निकाला गया, अगर उतनी स्पीड से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही बात जीवन में भी चलती है। अगर आपका फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, प्रॉब्लम चाहे जैसा हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कंपटीशन का हो, कंपटीशन माने IIT का हो या नीट का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन जिस प्रकार यहां देख रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम स्पीड मोड से जा रहे हैं तो चाहे वाहन चाहे जिस शेप का हो, चाहे इतना बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोड़ पर चाल निश्चित रहती है, वांछित चाल निश्चित रहती है। उसी प्रकार फिजिक्स का कंसेप्ट, विराम फिजिक्स का कंसेप्ट बेटा क्लियर है। मैं क्लियर कर दिखाया नहीं, क्लियर हो गया है। अब आपको कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। ओके बेटा, आप लोग न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। ऐसे चुटकियों में लगाएंगे न्यूमेरिकल, बता रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। ओके बेटा, धन्यवाद।